कुछ 12,000 साल पहले की बात है, जब इस पृथ्वी का जो क्लाइमेट था वो चेंज होने लगा। और पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज होता है, बिल्कुल होता है। क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और हम देखते हैं वेदर रिपोर्ट, यानी कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, रेनफॉल होगी नहीं होगी। तो ये बेसिकली डेज और डेज के घंटे आवर्स के हिसाब से वेदर रिपोर्ट आती है। ठीक है। क्लाइमेट जो रहता है वो बड़ा टाइम पीरियड यानी कि मंथ्स नहीं, और ज़्यादा ईयर्स। ईयर्स में जो हम एक पैटर्न देखते हैं, उस हिसाब से हमारी जो अर्थ है वो कभी बहुत ठंडी रही है, बहुत गर्म रही है। हज़ारों साल तक बहुत गर्म रहती है, कभी बहुत ठंडी हो जाती है, और ऐसा क्लाइमेटिक चेंज आता रहता है। जैसे कि आपको पता होगा, डायनासोर के बारे में सुना होगा। तो जब इंसान अभी सीन में आए नहीं थे, वो अभी बंदर थे छोटे से या और दूसरे जानवर होंगे, तब डायनासोर हुआ करते थे। और डायनासोर इसलिए मर गए क्योंकि एकदम से क्लाइमेटिक, एक रीज़न बताया जाता है कि एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया पूरे अर्थ का, और उस कारण से सारे के सारे जो डायनासोर थे वो मर गए। तो क्लाइमेट चेंज हुआ, और इस बार जो क्लाइमेट चेंज हुआ वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद था। इंसानों के लिए नहीं, बहुत सारे अदर जानवर्स के लिए भी, अदर एनिमल्स एंड अदर टाइप ऑफ प्लांट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद था। तो 12,000 साल पहले की बात है, जब अर्थ का क्लाइमेट जो है वो चेंज होना स्टार्ट किया, पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट, और रिलेटिवली हम गर्म होने लगे। अर्थ जो है वो गर्म होने लगी। उससे क्या हुआ, उससे ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगे, जो कि पहले कभी नहीं होते थे। अब ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, तो ये वाली इमेज आप देख पा रहे होंगे, तो ये ग्रासेस हैं, तो इसे ग्रासलैंड कहा जाता है। तो ये ग्रासलैंड डेवलप हुआ है, तो इससे जो जनसंख्या थी, डियर्स, एंटेलोप्स, गोट, शीप एंड कैटल, जो कि ग्रास पे सरवाइव करते थे, वो उनकी जनसंख्या बढ़ गई। और हमारे पास फिर खाने के लिए बहुत सारे एनिमल्स हो गए, और हम बेसिकली इन्हें ही खाते थे मीट के तौर पे। हम इन्हें ही खाते थे, इनकी ही स्किन का हम चमड़ा बनाते थे और चमड़े को हम पहनते थे। अभी हम हंटर गैदरर ही हैं। अब ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ कि हमने देखा कि ये खाते क्या हैं, तो हमें पता चल गया ये ग्रास खाते हैं। और ये जो है, इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। ब्रीडिंग सीज़न यानी कि बच्चा पैदा करना, इस साल में एक बार ही होता है। अगर ये ईयर है तो साल में एक बार ही होता है जब ये ब्रीड करते हैं, यानी कि बच्चा पैदा करते हैं। बच्चा पैदा कर लिया तो उससे ये पता चल गया कि हम बहुत सारे ऐसे जो जानवर हमें चाहिए उन्हें हम पालतू बना सकते हैं, और हम इनका ब्रीड करके, इनका बच्चा पैदा करवा के हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज बन जाएंगे, खाने के बहुत सारे रिसोर्सेज हो जाएंगे। तो ये वाली चीज़ भी हमने सीखी। साथ ही साथ फिशिंग भी इम्पॉर्टेंट हो गई उस समय पे। हम पानी से भी अब डरने नहीं लगे थे, और हम फिशिंग अच्छी दूर दूर तक बोट बना के फिशिंग भी करना स्टार्ट किए। अब बोट ऐसी नहीं थी, कारण है कि उस समय वुड के तख्तों की ही बोट बनती थी, अभी डेवलप नहीं हो पाए, लेकिन हम फिशिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। अब हर्डिंग यानी कि चराना, और रियरिंग यानी कि उनकी देखभाल करना, ये एनिमल्स की हमने उन्हें ऑब्जर्व करके हमने स्टार्ट की। साथ ही साथ हम उन्हें प्रोटेक्ट भी करते थे दूसरे वाइल्ड एनिमल से। जैसे कैटल को कोई दूसरा जानवर खा जाए, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, तो हम उन्हें प्रोटेक्ट भी करते थे। और कैसे कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास टूल्स थे, हमारे पास बेटर हथियार थे, और साथ ही साथ हमारे पास फायर भी था। तो हम हमारे एनिमल्स की प्रॉपर प्रोटेक्शन भी कर सकते थे दूसरे एनिमल से। साथ ही साथ अब फार्मिंग भी स्टार्ट हो गई थी। फार्मिंग स्टार्ट हो गई यानी कि हमने देखा कि बहुत सारी ग्रासेस जो रहती है वो ग्रेन्स यानी कि अनाज उगाती है, और उन अनाज में से कुछ प्रोमिनेंट अनाज थे, प्रोमिनेंट ग्रेन्स थे, फूड ग्रेन्स थे जिन्हें हम खा सकते थे। वो थी वीट, बार्ली। बार्ली का मैंने आपको बताया क्या है, जौ बार्ली होता है। एंड राइस यानी कि चावल। वो बहुत सारी जगह हमारे ही सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह नेचुरली ग्रो होने लगे। हमने देखा ये ग्रेन्स को हम कलेक्ट करते थे। इन ये सीड्स होती है बेसिकली, ये जो ग्रेन्स होते हैं इन ग्रासेस के
सीड्स होते थे। हमने कलेक्ट किया, हमने देखा कि कैसे ये उगते हैं, पैदा होते हैं। तो पैदा कैसे होते हैं, ये जब ग्रेन्स झड़ जाते थे और मिट्टी में चले जाते थे तो ये राइप हो जाते थे और वापस से ग्रास उग जाती थी। तो हमने खुद उगाना स्टार्ट किया हमारे हिसाब से, और हम पहली बार फार्मर बन गए। हंटर गैदरर से हम फार्मर बन गए। साथ ही साथ हमने जो पालतू जानवर थे, पालतू तो थे नहीं अभी, वाइल्ड थे वो, उन्हें हमने अपने पास बुलाया और उन्हें हम किसी भी तरीके से पकड़ते थे और फिर उन्हें टीम कर लेते थे। उनको हम खाना छोड़ देते थे इधर उधर और उन्हें पकड़ लेते थे, और पकड़ के मार नहीं देते थे, हम उन्हें रख रखाव करते थे ताकि वो उनकी संख्या जो थी एक से ज़्यादा हो जाए। और इस तरीके से अगर संख्या उनकी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास बहुत सारे और जानवर हो जाएंगे। साथ ही साथ इससे और भी एक चीज़ हुई कि रिलेटिवली जो जेंटल एनिमल्स थे वो हमारे पास आना रहना स्टार्ट कर दिए। उनमें से जो हमारा सबसे अच्छा जानवर, मित्र बना, फ्रेंड बना, वो था डॉग। डॉग अभी डेवलप नहीं हुए थे, उनके भी एंसेस्टर थे जो कि काइंड ऑफ वाइल्ड थे, लेकिन वो धीरे धीरे ह्यूमंस को अटैक नहीं करते थे और ह्यूमन से उन्होंने फ्रेंडलीनेस की तरह बिहेवियर करते थे, और इसलिए डॉग हमने पालतू बना लिया, उन्हें टीम कर लिया। और बाकी दूसरे एनिमल्स जैसे कि शीप हो गए, गोट हो गए, कैटल हो गई और पिग्स जो हो गई, वो जो है उन्हें हर्ड्स में रहते थे और वो घास पे चढ़ते थे। तो हमने इन एनिमल्स को अपना पालतू बना लिया, इन्हें रियर करना स्टार्ट किया और इनसे हम बहुत सारा मीट और लेदर हो गया, एनिमल स्किन हो गया, और साथ ही साथ मिल्क लेना स्टार्ट किया इनसे। और हम प्रोटेक्ट भी करते थे इन एनिमल्स को अदर वाइल्ड एनिमल्स से, और इस तरीके से हम हर्डर बन गए। हर्डर यानी कि चरवाहे, गडरिये बन गए हम इन एनिमल्स के। अब डॉग को हमने कैसे पालतू बनाया, तो हम जब भी खाते थे तो हम हमारे कैंप में खाते थे, हम सोशल थे तो हम अकेले नहीं रहते थे, हम हमारे कबीले में रहते थे, ग्रुप में रहते थे। तो हड्डियाँ बच जाती थी और छोटा मोटा जो मीट बच जाता था थोड़ा बहुत, तो वो हम बाहर फेंक देते थे। तो ये जो आते थे हमारे कैंप के आसपास और धीरे धीरे इन्हें खाना मिलने लगा हमारी तरफ से, और ये हमारे फिर दोस्त बन गए। ये डॉग्स जो थे वो हमारे दोस्त बन गए। तो ये आप देख रहे होंगे, ये कबीला है, कबीले के आसपास ही हम जब हड्डियाँ फेंक देते थे, यहाँ से आप देखिए हमारे टूल्स से हम काम कर रहे हैं, हड्डियाँ फेंक देते थे और फिर ये हड्डियाँ जो थे ये डॉग्स खा लेते थे और हमारे दोस्त बन गए। इन इमेजेस में आपको दिख रहा होगा। डोमेस्टिकेशन, मैंने आपको एक वर्ड बताया, टेमिंग। टेम करा हमने, पालतू बना लिया। डोमेस्टिकेशन यानी कि पालतू बनाना होता है, लेकिन डोमेस्टिकेशन पालतू बनाना यानी कि उन जानवरों को हमारे हिसाब से मोल्ड करना। जैसे डॉग्स जो थे उनके जो एंसेस्टर रहते थे वो काफ़ी वाइल्ड थे, कुछ अटैक भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने उन्हें पालतू बना लिया तो वो इंसान को अटैक नहीं करते हैं, इंसान के दोस्त होते हैं, और अब इंसान के वफादार दोस्त हो चुके हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अब दूसरे एनिमल से। तो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस होता क्या है? डोमेस्टिकेशन ये होता है जब हम इंसान प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और एनिमल के देखभाल करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उन प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं, उन एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, और उनको ही आगे ग्रो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है कि हमें आम बहुत पसंद है। सपोज़ मुझे एक आम खाया, मुझे बहुत टेस्टी लगा। अब मैं चाहता हूँ कि वो आम और हो गए, तो मेरे पास उसका बीज रह गया है। उस बीज को मैंने मिट्टी में डाल दिया और उसका पेड़ आया तो वो आम का जो पेड़ आया वो उसी टेस्ट का था जिस आम को मैंने खाया है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस आम को चूज़ किया, उस आम को सिलेक्ट किया जो कि मुझे पसंद है। तो मैं ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट करता हूँ जो कि मुझे पसंद है। अब मुझे कौन कौन से प्लांट्स होंगे, एक तो ये जो ज़्यादा डिजीज़ से प्रोन हो यानी कि कमज़ोर नहीं हो, जल्दी मर नहीं जाए, दूसरी डिजीज़ेस इन्हें खा नहीं जाए। तीसरा ये कि ज़्यादा अनाज देने वाले, जिनकी यील्ड यानी कि अनाज देने की कैपेसिटी ज़्यादा हो। मैंने 1 ग्रेन का दाना उगाया, एक बड़ा क्रॉप हो गया, उससे 1000 ग्रेन्स आए।
तो मैं 1000 ग्रेन वाला चूज़ करूँगा या 100 ग्रेन वाला? ऑब्वियसली 1000 ग्रेन वाला, जो मुझे ज़्यादा ग्रेन दे, जिसकी स्टॉक यानी कि स्टेम जो हो वो अच्छी पावरफुल हो, क्योंकि जब ग्रेन उगता है, राइप होता है ग्रेन, तो वो वेट ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अगर आपने मैंगो का ट्री देखा होगा, तो जब जिस सीज़न में यानी कि समर सीज़न में जब मैंगोज़ उगते हैं तो वो थोड़ा सा झुक जाता है पेड़। क्यों? क्योंकि वेट बढ़ जाता है। लेकिन उसका तना, उसकी स्टेम जो रहती है वो स्ट्रांग रहती है कि वो वेट को पकड़ पाती है, उस इतने सारे जो आम हो गए उनके वेट को संभाल पाती है। सिमिलरली जो ग्रास रहती है, ग्रास तो बहुत कमज़ोर होती है, तो मुझे ऐसे क्रॉप चाहिए, ऐसी फूड ग्रेन वाला क्रॉप चाहिए जो कि है तो ग्रास लेकिन उसकी स्टेम स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसे मैं डोमेस्टिकेट कर पाऊँ। फिर उसके बाद मैं सीड्स, ऐसे सीड्स को करता हूँ, उन्हें प्रिजर्व करता हूँ, यानी कि उन्हें रख रखाव करता हूँ और उन्हें ही सो करता हूँ, उन्हें ही उगाता हूँ, और उसी क्वालिटी की मेरे को प्लांट्स मिलते हैं। एनिमल्स को भी मैं उसी एनिमल को चूज़ करूँगा जो कि जेंटल हो, जो इंसानों पे अटैक नहीं करे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अटैक नहीं करने वाले से क्या हुआ। मैं आपको उसके इमेज भी बताता हूँ कि किस टाइप से हुआ। इससे क्या हुआ कि उनके जो टीथ और जो हॉर्न थे, जो वाइल्ड में थे तब बहुत बड़े थे, क्योंकि उन्हें अटैक करना था, दूसरे एनिमल से अपनी प्रोटेक्शन करनी थी। लेकिन इंसानों से उन्हें ज़्यादा डर नहीं था, तो इंसान उन्हें मीट के लिए, पर्पज़ के लिए यूज़ करते, लेकिन हमने सिलेक्ट उन्हीं एनिमल्स को किया जिनके पास ज़्यादा बड़े सिंग नहीं हो, जिनके दांत ज़्यादा नहीं हो, और जो इंसानों को अटैक नहीं करें। और इसलिए देखा जाए तो डोमेस्टिकेशन जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ, और 12,000 साल पहले हमने स्टार्ट किया और धीरे धीरे अभी भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि डॉग्स की कितनी सारी वैरायटी है, तो वो हमने डोमेस्टिकेट करके इतने सारी वैरायटी क्रिएट भी की डॉग्स की। वो डोमेस्टिकेशन से होता है, जो हमने सिलेक्शन करते हैं हम उन जानवरों का। और सबसे पहले जो प्लांट्स थे जिन्हें हमें डोमेस्टिकेट किया वो था वीट एंड बार्ली। और सबसे पहले एनिमल्स थे अदर देन डॉग्स जिन्हें हमने डोमेस्टिकेट किया वो था शीप एंड गोट। और अब मैं बता देता हूँ भुट्टे का एग्जांपल, यानी कि कॉर्न, एक टाइप का फूड ग्रेन है, उसका एग्जांपल। इनिशियली कॉर्न जब था और जब हमने पहली बार उगाया या पहली बार खाया तो इतने कम दाने थे कॉर्न के। धीरे धीरे हमने उसे सिलेक्ट किया और बेटर सिलेक्शन से, डोमेस्टिकेशन से धीरे धीरे हमारे पास ये येलो कलर का कॉर्न आया। अब देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। जो हमारे घर में भुट्टे आते हैं या हमारी जो मक्के की रोटी बनती है वो इसी कॉर्न के अनाज से बनती है, या पॉपकॉर्न बनते हैं तो वो इसी से बनते हैं। दिस इज़ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। साथ ही साथ वाइल्ड एनिमल्स, जो पिग थे वो वाइल्ड एनिमल में इस टाइप से थे, यानी कि बहुत ज़्यादा हैरी थे, तो ये हैरी कम हो गए और बड़े भी हो गए, तो हमारे पास मीट ज़्यादा मिल गया। ये डोमेस्टिकेटेड पिग है। शीप जो थी, इसके आप देखिए सिंग कितने बड़े हैं, और इस शीप के जो हमने डोमेस्टिकेट कर लिया उसके सिंग देख लीजिए कहाँ हैं। गोट के भी सिंग आपको दिखेंगे, ये जो गोट है, और इसके सिंग आपको नहीं दिखेंगे। काऊ देख लीजिए, काऊ और बुल जो है वो कैसी थी, कितने डेंजरस है उसके सिंग। और यहाँ डोमेस्टिकेटेड काऊ, और काऊ कितनी मासूम और कितनी प्यारी है और हमें दूध देती है। तो इस टाइप से हमने डोमेस्टिकेशन किया है। ये है डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर, डरावना दिख रहा है, और अभी कितने प्यारे हो गए हैं हमारे डॉग्स, कितने क्यूट हो गए हैं, हमें कितना अच्छा लगता है इनके साथ रहना, इनके साथ खेलना। और ये टाइमलाइन है डोमेस्टिकेशन की जो हम डिस्कस करने वाले।